हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। कनॉट प्लेस थाने में घुसे, हंगामा कर रही भीड़ को पुलिस ने के साथ हुई धक्का मुक्की। कई प्रदर्शनकारी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर परिसर में सो रहे साधु पर धारदार हथियार से हमला। पुलिस ने साधु को अस्पताल में भर्ती करवाया। हमले में घायल महंत बिहार से जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन स्वामी नरेशानंद को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया था। हमले के बाद मंदिर में मौजूद महंत बोले, हमलावर स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती पर अटैक के इरादे से आया होगा। कामयाब न होने पर जाते जाते सन्यासी पर हमला किया। पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। यूपी के महोबा में लाभार्थियों को मिले फ्री एलपीजी कनेक्शन। पीएम मोदी ने कहा, उज्ज्वला योजना के पहले चरण में 8 करोड़ महिलाओं को मिला गैस कनेक्शन। महिलाओं का जीवन हुआ रोशन। मुझे रक्षाबंधन के पहले बहनों का आशीर्वाद मिला। पीएम मोदी ने कहा, उज्ज्वला 2.0 में आवास के प्रमाण के लिए भटकने की जरूरत नहीं, आपको खुद लिख कर देना होगा अपना पता। सरकार को आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर बोला हमला। कहा, 7 दशक में जितने गैस कनेक्शन दिए गए उससे ज्यादा कनेक्शन पिछले 7 साल में दे दिए। उज्ज्वला 2.0 पर कांग्रेस की चुटकी। सुरजेवाला ने कहा, लोगों के घरों में महंगाई का अंधेरा परोसने वाली सरकार योजना का नाम रख रही है उज्ज्वला। कल राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की गैर मौजूदगी पर पीएम मोदी सख्त। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों की लिस्ट मांगी। राज्यसभा में कल वोटिंग के दौरान गैर मौजूद थे करीब 20 सांसद। बीजेपी ले सकती है एक्शन। पीएम मोदी ने कहा, अब यही एक रास्ता बाकी बचा है। संसद में पेगासस पर संग्राम जारी है। विपक्षी सांसदों ने बिल में प्ले कार्ड लहराए, नारेबाजी भी की। राज्यसभा में भी विपक्षी सांसद पेगासस जासूसी पर चर्चा कराने पर अड़े हैं। किसान मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी सरकार। पार्लियामेंट परिसर में गूंजा जय श्री राम का नारा। संसद गेट नंबर 4 पर कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी के दौरान बीजेपी सांसदों ने लगाए नारे। लोकसभा में ओबीसी आरक्षण बिल पर चर्चा जारी। सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने पेश किया बिल। कहा, 671 जातियों को मिलेगा फायदा। कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने बिल पर बहस की शुरुआत की। बिल का किया समर्थन। कहा, सरकार ने विपक्षी राय सुनी होती तो आज नहीं आती ये नौबत। मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी आरक्षण की गूंज। कांग्रेस विधायकों ने ब्लैक एप्रिन पहनकर किया वॉकआउट। 14% आरक्षण को 27% करने की मांग की। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी भारत के पदक विजेताओं का अभिनंदन। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाई। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कहा। अगले 3 महीने तक सांसद अपने अपने क्षेत्रों में करें कार्यक्रम। वतन वापसी के बाद गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पत्रकारों से हुए मुखातिब। ओलंपिक मेडल जीतने के लिए आर्मी, फैंस और देशवासियों का शुक्रिया अदा किया। नीरज चोपड़ा ने कहा, 90 मीटर तक भाला फेंकना मेरा लक्ष्य था। टोक्यो में खराब मौसम की वजह से आई अड़चन। नीरज चोपड़ा का अगला टारगेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतना है। अगले साल अमेरिका में होनी है चैंपियनशिप। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मुद्दे पर सुनवाई 16 अगस्त तक के लिए टल गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार से आदेश लेने के लिए मांगा वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले सभी पक्षों से अनुशासन बनाए रखने के लिए कहा। सोशल मीडिया और वेबसाइट पर बहस से बचने के लिए कहा। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट के प्रदर्शन पर जताई निराशा। कहा, हंगरी जाने का फैसला गलत था। कोच अपने घर पर रहकर हमसे लेता रहा पैसा। कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी का सरकार पर अटैक। मोदी सरकार पर जम्मू कश्मीर को दबाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, जम्मू कश्मीर को मिले पूर्व राज्य का दर्जा। राज्य में होनी चाहिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। कश्मीर से ही मोदी सरकार पर हमला करते हुए राहुल बोले, हमें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल ने कहा, लोकतंत्र पर लगातार हो रहा है हमला। अपनी स्पीच में राहुल गांधी ने कहा, मैं नफरत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में खीर भवानी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए राहुल गांधी। मंदिर में पूजा अर्चना की। खीर भवानी मंदिर के दर्शन के बाद राहुल गांधी हजरत बल दरगाह पहुंचे। अमन, शांति और भाईचारे के लिए दुआएं मांगी। दिल्ली पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। शाम 5 बजे सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। 7 बजे अमित शाह से होगी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को दी अंतिम जमानत। ट्रायल कोर्ट को आजम का बयान 4 हफ्ते के अंदर दर्ज करवाने के लिए कहा। कंधार के बाद अफगानिस्तान के मजार शरीफ से अपने स्टाफ को वापस बुलाएगा भारत। स्टाफ के अलावा भारतीय नागरिकों को लेकर शाम को वापस आएगा विमान। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ के रोड ओपनिंग पार्टी पर आतंकियों का हमला। सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी वारदात, आतंकियों ने बीजेपी सरपंच और उनकी पत्नी को गोली मारी, दोनों की मौत। बीजेपी के सरपंच और पत्नी की हत्या के विरोध में जम्मू में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का पुतला जलाया गया। स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फहराया जाएगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा, राज्य में सबसे ऊंचा तिरंगा ये होगा। ट्विटर सरकार के नए नियमों का कर रहा है पालन, केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी जानकारी। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र असेंबली के परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने से मचा हड़कंप, मंत्रालय प्रशासन ने सफाई कर्मियों से हटवाई बोतलें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ करेंगे दिल्ली का दौरा, 2 दिन के दौरे के लिए आज रात दिल्ली पहुंचेंगे धनखड़। पश्चिम बंगाल के घटल में सीएम ममता बनर्जी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, मोबाइल में वीडियो बनाती नजर आई। पटना में गंगा नदी उफान पर है, गांधी घाट के अलावा नदी किनारे कई मंदिर पानी में डूब गए हैं। जालौन के बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए 3 हेलीकॉप्टर्स, लगातार लोगों की मदद की जा रही है। देश में पिछले 147 दिनों का सबसे कम कोरोना केस दर्ज किया गया, एक दिन में 28,000 से कुछ ज्यादा नए केस मिले, 373 लोगों की जान गई। मुंबई के भायखला में वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़, सड़क किनारे करीब आधा किलोमीटर लंबी कतार लग गई, हर किसी को चाहिए दूसरी डोज। आज सुबह मुंबई के लालबाग राजा की पूजा की गई, कोरोना नियमों के साथ इस साल विराजमान किए जा रहे लालबाग के राजा, पिछले साल नहीं हो पाई थी स्थापना। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।